यीशु ने खुराजीन और बेतसैदा में कई आश्चर्य कर्म किए थे। यीशु ने बेतसैदा के पास 5,000 लोगों को भोजन खिलाया था, किंतु उन नगरों के यहूदी लोगों ने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया तथा मसीह की ओर अपना मन नहीं फिराया। सूर और सैदा अन्य जातियों के 2 बड़े नगर थे। ये इज़राइल के उत्तर में आधुनिक लेबनान में भूमध्य सागर के किनारे पर स्थित थे। यीशु के समय में ये अपने भेदभाव और अपनी दुष्टता के लिए जाने जाते थे, लेकिन यीशु ने कहा कि यदि उसने ऐसे आश्चर्य कर्म सूर और सैदा में किए होते तो उन नगरों के लोग टाट ओढ़ कर तथा राख में बैठकर कब के मन फिरा लेते। आमीन। खुराजीन और बेतसैदा का अपराध अपेक्षाकृत अधिक बड़ा है, क्योंकि यीशु के आश्चर्य कर्म के चश्मदीद गवाह होने के बावजूद भी उन्होंने उसे अस्वीकार करके पश्चाताप करने से इनकार किया था। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसे बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा जाएगा। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? कफरनहूम गलील सागर के उत्तरी तट पर स्थित था। यह नगर यीशु का था, पर यहाँ के लोग घमंडी थे। यहाँ के लोग अपने आप को ऊंचा और सबसे अच्छा समझते थे, परंतु यीशु ने कहा कि वे लोग बाहर निकाले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मसीह को अस्वीकार किया। इसलिए उन्हें सदोम के लोगों की अपेक्षा अधिक क्रूर दंड दिया जाएगा। आमीन। वे 70 चेले आनंद करते हुए लौटे और यीशु से कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे बस में हैं। यीशु ने अपने चेलों को अधिकार दिया था। वह अधिकार अत्यधिक बड़ा था, क्योंकि यीशु के पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, आनंदित मत हो कि आत्माएं तुम्हारे बस में हैं। यह कोई सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात नहीं है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास करना, मुझ में बने रहना तथा स्वर्ग के राज्य के उत्तराधिकारी वारिस होना। तुम्हें इस कारण आनंदित होना चाहिए। आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। अद्भुत काम करने की शक्ति की अपेक्षा परमेश्वर के संतान बनने की शक्ति अधिक महत्वपूर्ण है। आमीन। लूका 10 अध्याय की 21 से 24 आयत में वचन बताता है कि यीशु खुश था, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा यीशु के वचन तथा अद्भुत काम को समझदार व ज्ञानी लोगों से छिपाने के बावजूद भी जिन्हें उस पर विश्वास था को बता दिया था। यीशु इस बात से खुश था कि छोटे बच्चे आत्मिक तौर पर बुद्धिमान थे। ज्ञानी और समझदार उन्हें समझा जाता था जो अपनी मानवीय समझ के द्वारा आत्मिक बातों को समझने में समर्थ थे, परंतु यह असंभव है। संसार ने अपने ज्ञान से परमेश्वर को नहीं जाना। बालक वे हैं जो नरम, पवित्र आत्मा पर निर्भर और खुले दिमाग वाले हैं। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीन लोगों पर अनुग्रह करता है, क्योंकि परमेश्वर को यही अच्छा लगता है। आमीन। व्यवस्था का जानकार व कुशल व्यक्ति ने यीशु से पूछा, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने सचमुच अपने लिए यह प्रश्न नहीं पूछा था। वह यीशु की परीक्षा लेने का प्रयास कर रहा था। व्यवस्था के ज्ञानी व्यक्ति को उसके प्रश्न का उत्तर मालूम होना चाहिए था, क्योंकि यह उनकी यहूदी व्यवस्था में लिखा गया है, तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। जो व्यक्ति उनको मानता है वह उनके कारण जीवित रहेगा। इसलिए यीशु ने उस व्यक्ति के प्रश्न का सीधा उत्तर देने की बजाय खुद उससे यह प्रश्न पूछा, व्यवस्था में क्या लिखा है? व्यवस्था के उस ज्ञानी ने यीशु के प्रश्न का सही उत्तर दिया। उसने 2 बड़ी आज्ञाओं को उद्धृत करके संपूर्ण व्यवस्था का सारांश प्रस्तुत किया। आमीन। व्यवस्था के कुशल ज्ञानी ने यीशु से पूछा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उसे उत्तर दिया, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। व्यवस्था का वह कुशल ज्ञानी यीशु के उत्तर से खुश नहीं था। वह जानता था कि उसने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया था।
अधिकांश यहूदी लोग अन्य जाति के लोगों को अपना पड़ोसी नहीं समझते थे। इसके बाद यीशु ने भले सामरी के इस दृष्टांत के द्वारा व्यवस्था के उस ज्ञानी को बताया कि सभी लोग यहूदी तथा अन्य जाति दोनों उसके पड़ोसी थे। आमीन। जब यीशु ने व्यवस्था के कुशल ज्ञानी से कहा कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, तब उस ज्ञानी ने पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरीहो की ओर जा रहा था। डाकुओं ने उसे मारा पीटा और आधमरा करके चले गए। उसी मार्ग से एक याचक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पे आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर उस पर तरस खाया और उसके घावों पर तेल और पटिया बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। यीशु ने उस ज्ञानी से पूछा, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन है? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने ज्ञानी से कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन।